हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड नवदीप। आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। तो आज बड़े दिन हो गए मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कहानी सुनाई जाए जो कि बिल्कुल नई है, प्योर है, अपनी है। अपनी कहानियाँ मैं इसलिए सुनाता हूँ कि देखो कोई कॉपीराइट का झंझट नहीं है, किसी की स्टोरी चोरी नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं, खुद ही आपको सुनाते हैं। देखो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, तो इसको कोई भी वो नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता। तो बहुत साल पहले की बात है, गांव में एक लड़का रहता था। लड़के का नाम सुरेश था। तो बहुत साल पहले गांव में एक लड़का था, उसका नाम था सुरेश। सुरेश बहुत ही भक्ति वाला आदमी था, भगवान में विश्वास करने वाला, अंधविश्वास को नहीं मानता था, बिल्कुल भी नहीं मानता था। रोज़ सुबह उठकर पाठ पूजा करना, अपने काम पर जाना, काम से वापस आना, बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा था अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही खुश था, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। तो गांव में कुछ अफवाहें फैली हुई थी कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, ये होता है, वो होता है, अंधविश्वास होता है। सुरेश को भी कई बार सुनने को मिला, लेकिन सुरेश ने कभी यकीन नहीं किया, क्योंकि सुरेश ये सब नहीं मानता था। तो सुरेश अपनी ज़िंदगी में बहुत ही तरक्की के समय में था। उसके पैसे भी, कमाई भी बढ़ रही थी दिन ब दिन, सब कुछ ठीक चल रहा था और भगवान में भक्ति उसकी और बढ़ चुकी थी। एक दिन की बात है, सुरेश काम से वापस लौट रहा था जब, तो काफ़ी देर हो गई थी, रात का समय था। तो एक सुनसान सड़क से वो जा रहा था। तो उसी सुनसान सड़क के बारे में उसने कई अफवाहें सुनी थी, लेकिन वो यकीन नहीं करता था उन अफवाहों में। सुरेश जब उस सुनसान सड़क से जा रहा था, तो अचानक से सुरेश को कोई आवाज़ आई। ऐसा लगा मानो किसी ने बुलाया हो उसे। सुरेश ने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर दोबारा सुरेश को ऐसा लगा कि कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है। फिर सुरेश ने अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा ली, मतलब तेज़ चलने लगा। उसको अब लगने लगा था कि भाई कोई उसका पीछा कर रहा है। तो सुरेश और तेज़ हो गया, घबरा गया, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, और फास्ट हो गया, और फास्ट हो गया। और उसको पूरे रास्ते यही लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश है बस, और अभी पकड़ा जाएगा या अभी पकड़ा जाएगा। लेकिन सुरेश ने अपनी स्पीड बढ़ा ली बहुत ज़्यादा, बहुत घबरा गया और चलता गया। और उसके बाद सुरेश पहुंचा घर। जैसे मैं मार्केट पहुंचा हूँ ना अभी, तो जरा मैं मार्केट से एक सामान ले लूँ, उसके बाद मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। लग जाते हैं, पता है ना। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा इधर उधर निकल गया था, मुझे कुछ सामान लेना था। तो हम कहानी में थे कहाँ पर? हाँ, तो सुरेश को ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। बहुत बुरा हाल। सुरेश भागता घबराया हुआ, हाँफता हुआ अपने घर पहुँचता है। तो घर पे सब परेशान कि भाई क्या हो गया, ऐसे हाँफा हुआ है और बुरा हाल है, पसीने आ रहे हैं। तो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ जाके लेट जाता है। सुरेश को बुखार हो जाता है बहुत तेज़। सुरेश को बुखार हो जाता है, बड़बड़ा रहा होता है, बुखार में, बीमारी में बड़बड़ा रहा होता है कुछ ना कुछ। तो घर वाले सारे घरेलू नुस्खे करते हैं कि सुरेश ठीक हो जाए। सुरेश ठीक नहीं हो रहा है। सुरेश को सर पे पट्टियाँ कर रहे हैं पानी की, ताकि वो बुखार उतर जाए, लेकिन सुरेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सुरेश को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर आते हैं, वो सुरेश से बात करते हैं। तो सुरेश अपना पूरा किस्सा बताता है। तो डॉक्टर साहब उसको दवाई देते हैं एक, और डॉक्टर साहब कहते हैं पीपल कैन डू एनीथिंग। तो डॉक्टर साहब कहते हैं पीपल कैन डू एनीथिंग। तो जी यही थी हमारी कहानी। जिसको समझ में आई हो कमेंट कर देना, जिसको नहीं आई हो तो भी कमेंट कर देना, फिर मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा सिर्फ इसको समझाने के लिए। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मित्र नवदीप। उम्मीद है कहानी आपको समझ में आई हो। इतनी सी कहानी थी और इसमें बहुत कुछ छुपा है।
तो हम जा रहे हैं जी ऑफिस पहुंचने वाले हैं हम। सुबह सुबह मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसा दिया जाए आपको जिससे आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए। टिन 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 टिन। जी हम पहुंच गए जी जी जी, हम पहुंच गए हैं जी हाँ हम पहुंच गए हैं जी हाँ। टन 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 टन।